शांति। सभी भाई बहनें मौज में हैं, खुश हैं, सभी खुश हैं। जहाँ रहे हैं, जैसे रहे हैं, सब खुश हैं। जो आज का विषय है इस क्लास का, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो बाबा ने शुरू से लेकर के जिस तरह के नियम, मर्यादाएं, असूल, लक्ष्य जीवन के लिए दिए, उन सब बातों को अगर सामने रखते हैं तो बहुत थोड़ा गहराई से सोचना पड़ता है कि बाबा ने पहले 380 भाई बहनों का ग्रुप जो है उनको तैयार किया। यज्ञ की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पहले उनके लिए जो फाउंडेशन के आदि रत्न, उन आदि रत्नों को ऐसी सुंदर शिक्षा मिली, ईश्वरी ज्ञान भी मिला, योग तपस्या भी की सभी ने, और फिर उसके साथ में दिव्य गुण कैसे एक एक गुण को धारण करके उसको अपने जीवन का एक अंग बनाना, आत्मिक दृष्टि एक स्वाभाविक स्वरूप बन जाए जो इस ईश्वरी ज्ञान का आधार है। हम आत्मा हैं, पिता परमात्मा के बच्चे हैं। है तो बहुत संक्षिप्त, लेकिन उसके अंदर कितना राज समाया हुआ है। अगर उस बात को लेकर के हम चलते हैं तो आपस में सभी एक दो के बहुत प्यारे प्यारे भाई बहने हैं, कोई पराया नहीं लगता है फिर। लेकिन सभी कोई आद से नहीं आए ज्ञान मार्ग में। जैसे बताया शुरू में तो 380 भाई बहने थे। जब फिर वो 14 वर्ष की तपस्या के बाद सेवा के लिए बाहर निकले और खास हम आप सभी को ढूंढने के लिए निकले कि हमारे ईश्वरी परिवार के सदस्य कहाँ छुपे हुए हैं। ढूंढते ढूंढते एक एक को निकाला, और सिर्फ उनको निकाला नहीं, लेकिन सभी को आप समान बनाने का पुरुषार्थ किया। ये खास बात आप देखेंगे। दुनिया के अंदर क्या कहते हैं, अगर किसी ने ज्ञान लिया है, किसी के पास कोई विशेष प्राप्ति है, तो कहते हैं ये किसी को बताना नहीं, नहीं तो आपके पास से वो चली जाएगी। और बाबा ने ऐसा नियम बनाया कि नहीं, पहले आप अपना परिवर्तन करो, स्वयं पर ज्ञान की एप्लीकेशन करो, योग का अभ्यास खुद करके उसका अनुभवी बनो, और देखो दिव्य गुणों की धारणा से आपके जीवन में क्या आनंद आता है, क्या सुख मिलता है। उस आधार से फिर दूसरों तक ये संदेश पहुंचाओ, और वो संदेश पहुंचाते पहुंचाते
कितने साल हो गए अभी? हाँ, पहले 14 साल 80 साल में से निकाल दीजिए। तो बाकी रह गए 66 साल। 66 वर्ष की सेवाओं के फलस्वरूप इस समय जो अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप है वो वैश्विक स्वरूप बन गया है। सारे विश्व के अंदर, भले बाबा की साकार मुरलियों में बहुत समय पहले से बाबा ने वो अपना दूरदृष्टि का वर्णन किया हुआ है कि एक दिन विदेश से भी बच्चे यहाँ आएंगे और ये ज्ञान सब तक पहुँचेगा। ये बाप का जो संदेश है इस पर हर आत्मा का हक है, चारों तरफ पहुँचेगा। लेकिन देखा गया कि सबसे पहले तो एक विशेष नियम है इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग का कि एकदम से भाषण करने से सब कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बन जाते। शुरू में एक एक को इंडिविजुअल कोर्स कराने का, ये नहीं कि 4 को बिठा के इकट्ठा कोर्स करा दें। उस समय तो एक एक को अलग अलग। और बाबा के उस समय के जो बातें सुनते हैं कि 7 दिन जैसे क्वारंटाइन में रखना है उसको, 7 दिन के लिए बिल्कुल बाहर की कोई बात सोचनी नहीं है, घर का कुछ संकल्प करना नहीं है। अगर एक दिन भी थोड़ा मन इधर उधर गया तो फिर से 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो बात नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत भाई बहनें हैं तो फिर इकट्ठा ग्रुप कोर्सेज चलते हैं। लेकिन कोर्सेज करते 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 सबसे पहली बात यही मन में आती है कि हम अपनी जीवन को कैसा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, दिव्य बनाएं। क्योंकि बाबा ने जो लक्ष्य दिया बहुत ऊंचा दिया है। आने से ही ये एक संदेश मिलता है, इस ईश्वरीय ज्ञान से आप ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। ऊंचते ऊंच कौन है इस सारे सृष्टि चक्र के अंदर? सभी को पता है कौन है ऊंचते ऊंच। बाबा तो बनाने वाला है, लेकिन बनने वाले कौन हैं? तो बनने वाले हैं जो नर से श्री नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। अब उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो बनने के लिए एक तो पहले एजुकेशन चाहिए उसकी, बिना एजुकेशन के तो कोई बन नहीं पाता है। तो उसकी एजुकेशन के लिए बाबा ने विश्व के अंदर एक ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाया। एक दुनिया के अंदर और कहीं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ही ऐसा विद्यालय है जो सारे विश्व के अंदर एक ही एजुकेशन दे रहा है। आज यहाँ पर एक जो मुरली चलेगी ज्ञान की, वो सारे विश्व में इसी दिन, आज के ही दिन सब तरफ वो मुरली चलती है। चाहे कोई बाद में आए, चाहे कोई पहले आए हैं, लेकिन सबको एक लक्ष्य ऐसा मिल गया कि आपको मनुष्य से देवता बनना है। उससे नीचे की बात ही नहीं है कोई। अच्छा मनुष्य बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो नहीं। मनुष्य से देवता बनना है। तो देवताओं के लिए
सबसे बड़ी बात है जो आजकल लोग ढूंढते रहते हैं, मन की शांति कैसे मिले। देवताओं को मन की शांति थी? सिर हिलाओ जरा, थी? या देवताएं भी आपस में युद्ध करते थे? शास्त्रों के अंदर जैसे लिखा है वो तो फिर अगड़म बगड़म हो गया हुआ सारा। तो वास्तव में परमात्मा पिता से जो हमें शिक्षा मिली, उससे सबसे पहली बात एकता का संदेश मिला। एक पिता है, उसकी एक ही शिक्षा है, उसका एक ही ईश्वरीय परिवार है। हम एक ही ईश्वरीय परिवार के दैवी भाई बहने हैं। ऐसा परिवार है अपना, इतना श्रेष्ठ परिवार है। इस बात को जब हम अच्छी तरह से दिल से लगाते हैं तो आप देखेंगे इतना मन को सुकून मिलता है, इतना मन को खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है। तो सबसे पहले अगर ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार हमारी अवस्था श्रेष्ठ बन जाती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है। कहने में आता है 7 दिन का कोर्स है, लेकिन 7 दिन का कोर्स सोमवार से शुरू करो, फिर सोमवार शुरू हो जाता है। कितनी बार कोर्स किया होगा आपने? कितने वीक चले गए जब से ज्ञान लेना शुरू किया, और फिर भी चलते चलते आज भी हम सब यहाँ आए हैं। कहने में आता है हम बाबा से मिलने के लिए आए हैं, पर बाबा से मिलना माना बाबा से कुछ सुनेंगे तो सही ना। बाबा के महावाक्य सुनेंगे, और बाबा के महावाक्यों में फिर कोई ना कोई बात ऐसी बाबा सुनाएंगे जो दिल को लगेगी, हाँ ये अभी धारणा करने में कमी है, इसमें थोड़ा पुरुषार्थ और ज़रूरी है, अभी थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये है अपनी अवस्था को जितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, जितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, तो उससे सबसे पहले तो अपनी जो दिनचर्या है उस पर असर होता है। आप देखेंगे दुनिया के अंदर लोग बहुत थोड़े होंगे जो जल्दी सवेरे उठ करके मेडिटेशन करेंगे, मुरली का अध्ययन करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, बहुत थोड़े होंगे। और आजकल तो वैसे भी देरी से लोग खाते पीते देरी से सोते हैं और उठते भी देरी से हैं। तो उनको क्या कहेंगे? सूर्यवंशी कहेंगे क्या? हाँ, जो देरी से उठते, सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, तो उनको क्या कहें? सूर्यवंशी हैं? नहीं ना, सुस्त हैं। सूर्यवंशी नहीं है, बहुत सुस्त हैं, सुस्ती करके उठते हैं। तो बाबा ने ज्ञान से पहले तो हम आत्माओं को इस योग्य बनाया कि हमें अमृत वेले की वैल्यू मालूम पड़ी कि सवेरे सवेरे उठने से क्या फ़ायदा है। सवेरे सवेरे भक्ति में बोलते हैं, सुबह जो साईं बेड़ा बने लाई, सवेरे सवेरे उठ कर के, लेकिन सोए रहते हैं। तो बाबा ने अमृत वेले का जो एक शुरू किया, शुरू से लेकर के उस समय जब हम बैठते हैं बाबा के याद में, तो इतना मन को शांति, प्रेम, बाबा का आनंद, उसका अनुभव होता है, जो जैसे कि कोई खोज में हो, कोई चीज़ खोज रहे हों, कुछ ढूंढ रहे हों, वो मिल जाती है। नहीं तो वैसे दुनिया में
रोज़ आजकल पेपर के अंदर बहुत कुछ आता है, दुनियावी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, और कई लोग वो चीज़ें खरीद करके घर को भर लेते हैं अपना। वो सब कुछ करने के बाद भी फिर भी देखते हैं मन को तो शांति है ही नहीं, मन को तो सुख है ही नहीं, जीवन में तो आनंद है ही नहीं, बाकी फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए बाबा ने, साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हम सबके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिया खुद का, कि बहुत अच्छा बिजनेस, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, वो सब कुछ उसमें, उस समय के वो लखपति थे, फिर भी उसमें वो सुख नहीं था जो ईश्वरी सुख है। उस खोज में रहे बाबा, और जब बाबा ने अच्छी तरह से शिव बाबा से साक्षात्कार किए, ईश्वरी ज्ञान को गहराई से जाना और उसका स्वरूप बनते गए, उसकी धारणा करते 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 उसका स्वरूप बनते गए, तो जीवन में क्या आया उनके? सबसे बड़ी बात जो हमने देखी, सादगी आई, सिंप्लिसिटी। बाबा कभी कभी प्यार से कहते थे, देखो जो बिजनेस में मार्किन का कुर्ता, मलमल की धोती बाबा पहनते थे, वही का वही अभी भी पहनते हैं, और फिर साथ में पाँव में खड़ाम पहनने का, खड़ाम समझते हैं, लकड़ी से बनी हुई चप्पल, चप्पल भी नहीं कहेंगे, खड़ाम ही कहते हैं उसको। इस तरह की जीवन सादगी की बाबा ने अच्छी तरह से जी करके हम सब के सामने इतना अच्छा मिसाल बताया कि देखो, ईश्वरी ज्ञान के जो रत्न हैं, जिसकी वैल्यू एक एक रत्न की इतनी है, जब वो बाबा से लेते हैं, उसको धारण करते हैं, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके अच्छी तरह से पता लगता है कि ये अगर ज्ञान की बात मेरे को ना पता होती तो मेरा कितना नुकसान होता, मैं कितना अंधकार में रहता, और वही बात मिलने के बाद कितनी रोशनी मिल गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इतना मन में शांति आ गई, इतना जीवन में सुख आ गया, इतना आनंद आ गया, इतना सबके प्रति शुभ भावना आ गई दिल के अंदर। उसको देखते हुए बाबा को दिल से क्या कहते हैं, बाबा, गीत भी बने हुए हैं, बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ऐसा दिव्य जीवन आपने दे दिया, ऐसे दिव्य संस्कार हमें धारण करा दिए, जिसके फलस्वरूप हम आज एक तो पहले है अपने आप को पूरा ठीक से संभाल पाते हैं। व्यवस्था की बात आती है तो एक तो पहले अपनी व्यवस्था ठीक से चाहिए, फिर उसके बाद है अपने लौकिक घर की व्यवस्था ठीक चाहिए, वहाँ भी सब सुखी रहने चाहिए। उनके ऊपर किस चीज़ का असर पड़ेगा? हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का असर पड़ेगा। उनको आप शब्दों से समझाएंगे, कुछ कहेंगे, तो वो कुछ आगे से आपको दूसरी बात कह देंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को ऐसा उच्च बना के रखा, अपने नियम पर चले और उनकी सेवा के लिए अंदर से शुभ भावना रखी, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी व्यवस्था, व्यवस्था किस बात की?
ठीक से हम सुबह को बाबा की याद कर सकें, ठीक से बाबा की मुरली सुन सकें, मुरली पढ़ सकें, और फिर उसके साथ में बाबा ने जो सारे दिन की आज के मुरली के अनुसार भी सारे दिन की दिनचर्या कैसे बितानी है, उसका अगर बुद्धि में अच्छी तरह से धारण कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि सारा दिन, सारी रात, दिन में खुशी खुशी नाचते नाचते अपना पाठ बजाएंगे, और रात को सोते समय भी कहाँ के स्वप्न लेंगे, सतयुगी दुनिया के स्वप्न आते रहेंगे, श्री कृष्ण के साथ खेलते रहेंगे, श्री नारायण के समान जैसे राज दरबार में बैठे हैं, ऐसे ऐसे अनुभव करते रहेंगे। तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो तब आती हैं जब आत्मा बिल्कुल अपने आप को इतना उच्च स्तर पर ले चले, मनोबल को इतना श्रेष्ठ बना ले, पवित्रता के बल को इतना ऊंच बना ले, तो बड़े आराम से अच्छी तरह से फिर अपनी व्यवस्था को अच्छा बना सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ फिर समाज की व्यवस्था है, समाज के साथ फिर देश की व्यवस्था है, देश के साथ फिर विश्व की व्यवस्था है। अभी चारों तरफ आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, किस बात की रोज़ न्यूज़पेपर में बातें आती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब दुनिया के अंदर इतनी हलचल हो रही है, इतना चारों तरफ वातावरण बहुत बहुत भयानक होता जा रहा है, ऐसे टाइम पर बाबा के बच्चों को विशेष पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सबको शांति का दान देने का, सबको प्रेम का क्या कहें लेसन देने का कहो, या तो प्रेम का एक मिसाल दिखाने का कि हम कैसे प्रेम से इस दुनिया में रह सकते हैं। युद्ध करने की बातें नहीं हों, लड़ाई झगड़े की बातें ना हों, पर हम शांति से कैसे जी सकते हैं। मनुष्य का वास्तव में जीना, जो सच्चा जीना है, वो है ही शांति और सुख से जीना। नहीं तो वो जीना जीना नहीं है, उसको क्या कहेंगे, वो तो एक युद्ध ही युद्ध चलती है, फिर छोटे स्तर पर भी चलती है तो बड़े स्तर पर भी चलती है। और युद्ध कभी भी चलती है तो उस समय शांति कोई अनुभव नहीं कर सकता, डर लगता है उस समय, अंदर से भय होता है, और भय में कभी किसी को शांति नहीं होती है। जो परमात्मा पिता के साथ, शिव बाबा के साथ जिनका मन लगा हुआ है और ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख के चल रहे हैं, और जिनको ईश्वरी जीवन की वैल्यू है और उसका आनंद ले रहे हैं, वो हर हालत में सदा सुखी रहेंगे। वो हर हालत में उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, बहुत आनंद से चलेंगे, बहुत सरलता से चलेंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग उनके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। कोई दुनिया को दिखावे के लिए कोई बड़ी बातें नहीं करनी पड़ेंगी। नहीं तो आज बड़े प्यार से शादी होती है बच्चों की, शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए क्या मत्थामारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी करनी है, शादी के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और बाद में देखो उसके बाद वो सब कुछ करने के बाद फिर बाद में समाचार सुनते हैं आपस में ठीक नहीं चल रहे हैं, परिवार में नए में वो सुखी नहीं हैं, फिर ये है फिर वो है। तो ये दुनिया के जो धन है, दुनिया की जो दौलत है, दुनिया के जो दिखावे की चीज़ें हैं, उसमें सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख है तो ईश्वरी ज्ञान धन से है, सच्चा सुख है तो दैवी गुणों के धन से है, सच्चा सुख है तो शांति के
धन से है। जो अपने आप को शांति में रख सकते हैं वो सच्चे सच्चे धनवान हैं, नहीं तो गरीब से गरीब भी हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। फिर गरीब कम से कम रात को आराम से नींद तो करते हैं। जो बहुत धन कमा लिया और लालच के कारण फिर और कमाने का रातों रात सोचते रहते हैं, सारी रात नींद ही नहीं आएगी। बाद में क्या होता है, फिर बीपी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा के बच्चे इस बात में अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझें कि हमें बाबा ने कहाँ कहाँ से चुना है, और चुना नहीं सिर्फ, हमें अपने गले की माला का अमूल्य रत्न बनाया है। ऐसे अमूल्य रत्नों की वैल्यू बहुत है। और जितना अपने आप को, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम, वारे में अपने आप को ज़रा थपकी देते रहेंगे तो मन खुश रहेगा, सदा आनंद में रहेंगे। संत महात्माएं जो पहले तपस्वी होते थे, उनको कोई मिलने जाते थे, देखते थे, बहुत हल्के कपड़े पहन करके रहते हैं लेकिन बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े नशे में रहते हैं। भाई उनके पास तो कुछ है नहीं, कोई महल नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके जैसा आनंद में कोई नहीं। और उनके पास बड़े बड़े लोग जाते हैं कि हमको थोड़ी शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। बताइए आप। तो आप सब हैं बाबा के शांति देवा, शांति दाता। चारों तरफ विश्व में शांति लानी है तो एक एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को चारों तरफ वो संदेश अपने जीवन से देना है, जीवन से, और किसी बात से नहीं। मुख से कहेंगे हम शांति देने आए हैं तो कहेंगे हमको बहुत शांति, आप जाओ किसी और को दो जा करके। तो ये थोड़ा सा आज का जो बताया है, ये जो टॉपिक मेरे को दी हुई है कि अवस्था से व्यवस्था। अवस्था पहले तो अपनी चाहिए, हम दूसरों को ज्ञान दें और अपने अंदर वो चीज़ नहीं होगी तो उसका असर भी नहीं होता है, बिल्कुल असर नहीं होगा। इसलिए बाबा ने स्वयं के मिसाल से जो बातें सिखाई, उसके बाद हमारी बड़ी दादियों ने अपना वो जीवन ऐसा श्रेष्ठ बना करके, या बड़े दादा जो थे उन्होंने ऐसा जीवन बनाया जिनको देख करके आप हम सभी को उमंग आता है। आज भी दादियाँ हमारे बीच में आती हैं तो कितना उमंग आता है, कितनी खुशी होती है, दिल नाचने लगती है जैसे। तो हम भी क्या करें, किसको फॉलो करें? बाबा तो कहता है फॉलो फादर एंड मदर ओनली, पर अभी फादर और मदर अव्यक्त में है, इसलिए दादियों को भी फॉलो कर लो तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि दादियों ने सारा ईश्वरी ज्ञान और जीवन का सार अपने जीवन में लाया हुआ है, और उसका सार क्या है? सरलता, सरल विश्वास। बाबा में देखो कैसा विश्वास है, एक एक सेंटेंस में दादियाँ बाबा की तारीफ करेंगी, अपनी तारीफ नहीं करेंगी। उन्होंने क्या अचीव किया उसकी बातों में नहीं जाएंगी। अगर कुछ कहेंगे दादी आपके द्वारा ये हमको मिला वो मिला, कहेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं मिला, बाबा ने दिया, ये बाबा देने वाला है। और बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे आप अपने में किसी को ना फंसाना, बाबा के साथ हर एक का मन जोड़ना। बाबा को जितना याद करेंगे उतना बाबा से
ऊंच पद पाने के हकदार बन जाएंगे, और नहीं तो क्या होगा? बोलूं नहीं, ठीक नहीं लगता है बोलना, तो इसलिए पश्चाताप की बात नहीं बताऊंगा। पश्चाताप ना हो कभी, उसका एक ही तरीका है कि हम बाबा के योग्य योग्य बच्चे बन जाएं। बाबा और बच्चे दोनों में समानता हो जाए, इतने अपने पुरुषार्थ को तीखा करें, इतना सूक्ष्म बनाएं उसको, इतना श्रेष्ठ बनाएं, जो बाबा और आप दोनों आपस में मिल जाएं तो लोग पहचान ना सकें कि ये बाबा बैठे हैं या दादी बैठी हैं या मम्मा बैठी है, फर्क नज़र ना आए कोई। ऐसा अभ्यास की ज़रूरत है, तब देखेंगे ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो उसकी व्यवस्था है वो सबको पसंद आएगी, और आती है, आज भी आती है। इतने भाई बहनें आते हैं, ठीक है, हमारे पास जितनी आराम से रहने की जगह है वो तो ठीक है, नहीं भी तो भी एक बड़ा ईश्वरी परिवार है, समा लेते हैं, आपस में रह जाते, बड़े खुशी से रहते हैं। सभी को ब्रह्मा भोजन मिलता है, कोई भूखा तो नहीं रहता। जो भूखा रहता हो हाथ उठाओ। अपने आप कोई उपवास करता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता हूँ, वैसे उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उपवास से और ही बाबा की तरफ मन जाने की बजाय भूख की तरफ मन जाता है। इसलिए ठीक से नाश्ता करो, ठीक से भोजन करो, ठीक से रात का भोजन करो, दूध पीना है तो दूध पियो, दही खाना है तो दही खाओ, सब जो चाहिए वो लो, टोली भी खाओ, लेकिन जब भी खाओ तो पहले बाबा को भोग लगा के खाओ। बाबा को याद करके खाएंगे तो बहुत मन खुश रहेगा। इतनी बातें जो थोड़ी सी आपके सामने रखनी मन में आई कि ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बाबा का कार्य तो बहुत बड़ा है। विश्व का परिवर्तन करना बहुत बड़ा कार्य है, और विश्व परिवर्तन के लिए और मुरली जो रोज़ की सुनते हैं उसमें रोज़ एक बात आ जाती है, एक लाइन, कई बार तो शुरू में बिगनिंग ही उससे होती है। कौन सी बात है? परिवर्तन में दो बातें आती हैं, एक तरफ स्थापना है, एक तरफ विनाश है, तो दोनों को बाबा लेता है। बच्चे आप अपनी अवस्था को बनाओ, विनाश सामने खड़ा है। फिर साथ में कहते हैं जब आप बच्चों की अवस्था इतनी ऊंची बन जाएगी उसके बाद विनाश होगा, उससे पहले नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा शुरुआत होगी, हाँ, कहीं चिंगारी इधर लगी, कहीं चिंगारी उधर लगी, ऐसे होगा। लेकिन एकदम जो विनाश की बात है वो तब होगा जब आप बच्चे अपनी संपूर्ण स्थिति को पहुंच जाएंगे। संपूर्ण स्थिति अर्थात कौन सी स्थिति है वो? हाँ? बिल्कुल न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। न्यारे और प्यारे, बाबा के भी प्यारे और एक दो के भी प्यारे, ऐसा कहूँगा मैं तो। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पहले न्यारे। न्यारे पहले नहीं बनेंगे तो फिर मोह पड़ जाएगा, और मोह तो आप जानते हो क्या कहते हैं, मोह की रग को अच्छी होती है। मोह की रग अच्छी होती है, पूछ रहा हूँ आपसे, घर बार में रहने वाले सभी नहीं। तो जितना न्यारे रहेंगे और फिर प्यारे बनेंगे तो उतना ही सब कारोबार बहुत सुचारू रूप से चलेगा, बहुत अच्छी तरह से चलेगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहेगी।
और यहाँ पर जब भाई बहनें सब आते हैं तो एक मॉडल देखने को मिलता है आपको कि इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार सब आपस में कितना प्रेम से रह सकते हैं और कितना आराम से एक दो को देख करके, हाँ, इतना आप कभी अपने लौकिक घर में या अपने बिजनेस में इतना मुस्कुराएंगे नहीं जितना यहाँ मुस्कुराते होंगे। एक दो को देख के क्या होता है, फट से कहना होता है ओम शांति, लेकिन मुस्कुरा के बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मशहूर ही हो गया दुनिया में, अभी निमंत्रण देना है तो कहते हैं वो ओम शांति वालों को बुलाओ। अब ओम शांति वाले बन गए आप। तो ओम शांति, हम आत्माएं शांत स्वरूप है, तो हमारे शांति के प्रकंपन सारी दुनिया में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं है, इसी हॉल में है, नहीं, सारे विश्व में फैल रहे हैं। और सारे विश्व में बाबा ने साफ कहा है ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग से भारत को स्वर्ग बनाना है और विश्व में शांति लानी है। उसके हम आप सभी एक दो के सहयोगी हैं, बाबा के भी सहयोगी हैं, एक दो के भी सहयोगी हैं। जितने भी कार्यक्रम आदि करते हैं अकेला कोई नहीं कर सकता है, वो सब एक दो को सहयोग देते हैं तब जा कर के होता है। सेवा केंद्र नए खुलते हैं, नया मकान बनता है, अकेली कोई बहन सिर्फ ज्ञान देने से तो नहीं कर सकती। जो भाई बहनें उसमें लाभ लेते हैं मिलजुल करके वो करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि आप सभी सत्युग के भी और त्रेता के भी राजकुमार और राजकुमारी बनने वाले हो, छोटे नहीं, राजकुमार राजकुमारी। प्रजा यहाँ नहीं बैठी है तो जो राजकुमार राजकुमारी बनने वाले हैं उनके तो क्या संस्कार होंगे, कितना रॉयल ढंग से चलेंगे, कितना रॉयल ढंग से मुस्कुराएंगे, कितना रॉयल ढंग से देखेंगे, क्या उनकी पैरवाइश होगी। इतना देखते ही मन खुश होता है। जिनको देखने के लिए उनके मंदिरों में आज इतनी भीड़ लगती है, वो चैतन्य में जब चलेंगे तो कितने लोग आपकी तरफ देखेंगे। इसके लिए आपको बाबा का बनने के लिए मैं तो कहूँगा कि अपने को सदा ही मुबारक देते रहो। बाबा आपने हमें चुना और इस योग्य बनाया कि हम आपके कार्य में कुछ हाथ बटा सकें। तो आपको दिल से थैंक्स भी देते हैं और सारे विश्व को बाबा की तरफ से दुआएं भी देते हैं कि जल्दी से जल्दी ये विश्व फिर से सतयुगी संसार बन जाए और सतयुगी संसार में हम आप सभी चल कर के रास करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम बाबा की याद में बैठेंगे। धीरे धीरे संकल्प करते हैं इस संसार से मन को ऊपर ले चलते हैं। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने उनसे दृष्टि लेते हुए स्वयं भी अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें। जैसे पिता वैसे उनके बच्चे।
इस समय अव्यक्त बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतनवासी है, तो हम भी सभी अपनी चमकीली सफेद ड्रेस में, लाइट की ड्रेस में बाबा के सन्मुख बाबा से दृष्टि लेते मन ही मन में खुशी का, प्रेम का, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसके अंदर खो जाते हैं। अभी थोड़ा स्वयं को और सूक्ष्म बनाएं, दिल ही दिल में अपने दिव्य तीसरे नेत्र से स्वयं को चमकते हुए तारीख की तरह देखें और सभी हम तारे मिलकर के आत्मा रूप में सभी तारे प्रस्थान करते हैं बाबा के पास परम धाम में जाने के लिए। कहने में आएगा ये रूहानी तारों की बारात है जो शिव बाप के पास जा रही है। अपने निराकारी स्वरूप में निराकार बाप के पास निराकारी दुनिया में स्वयं को वहाँ स्थित करें और परम धाम में शिव बाबा के इतने समीप अपने आप को देखें। उनका रंग स्वयं पे चढ़ने दें, उनकी शक्ति स्वयं में भरते जाएं।
सर्वशक्तिवान बाप के हम बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये शक्तिशाली प्रकंपन सारे यूनिवर्स में जा रहे हैं, तीनों लोकों में जा रहे हैं। बाबा के समीप, बाबा के संग, बाबा के समान, सर्वशक्तिवान बाप के इतने समीप जो हम भी सभी मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए। ज्ञान सूर्य के साथ हम सब मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान युक्त रूहानी किरणें चारों तरफ फैलाएं। इस संकल्प से बाबा के साथ मन लगाएं।
अभी धीरे धीरे फिर वापस सूक्ष्म वतन होते हुए अपने स्थान पर आ जाएं, शांति वन में पहुंच जाएं और दिल ही दिल में बाबा को थैंक्स दें, धन्यवाद दें। ऐसी जीवन आपने हमें प्रदान की है। ओम शांति, ओम शांति।